मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तेक़बाल करता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर भगवान गॉड ईश्वर के बाद अगर कोई किसी को पूछता है तो वो है डॉक्टर। लोग काफ़ी उम्मीदें डॉक्टर से लगाते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें इसी तरह की जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहे 2 लोगों ने, जिसमें एक महिला भी शामिल है, कामयाब ऑपरेशन हुआ और आज वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इस तरीके की जानकारी थाने में हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है, उसके डॉक्टर न्यूरोसर्जन डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी ने दी। उन्होंने एक पत्रकार परिषद द्वारा बताया कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नामी एक खतरनाक बीमारी है जो अक्सर मुंह पर होती है। इसमें इस तरीके के झटके, जिस तरीके से बिजली का करंट ऐसा लगता है, इस तरीके के झटके चेहरे पे या चेहरे के किसी भी हिस्से पे दांत में होते हैं। तमाम जगह चेकअप कराने के बाद उस चीज़ का इलाज नहीं मिल पा रहा था, लेकिन किसी तरीके से उस महिला जिसका नाम, जो रायगढ़ की रहने वाली, जिसका नाम तबस्सुम हफीज़ है, वो डॉक्टर तिवारी के संपर्क में आई और जहां डॉक्टर तिवारी ने उसका एमआरआई कराया, उसके बाद उस जो बीमारी का पता लगाने के बाद उसका एक सफल ऑपरेशन किया। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने और भी बताया कि इस तरीके की बीमारी खास करके 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी हो सकती है, जिसमें महिला भी है, क्योंकि अक्सर इस तरह की बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है और ये केस जो है वो बहुत रेयर होता है। 100 में 3 या 4 लोगों को हो सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि इस तरीके की बीमारी एक बड़ी बीमारी है जिसका जल्द किसी को पता नहीं लग पाता है। इस तरीके की बीमारी से पिछले दिनों सलमान खान जो फ़िल्म एक्टर है वो भी जूझ चुके हैं। इन तमाम बातों को लेकर डॉक्टर तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखा रहे। वहीं उसके बाद जिस महिला का यहाँ पे इलाज हुआ, जिसका सर्जरी हुई, आज वो ठीक ठाक है। तबस्सुम हफीज़ से भी हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने इस बीमारी को लेके कहा है और वही जब एक ठीक होने के बाद, इलाज होने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया उन्होंने दी, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। ये पत्रकार परिषद रखने के पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो आम जनमानस है हमारे थाना का और हमारे मुंबई और आसपास के क्षेत्र का, पूरे महाराष्ट्र का, उनके बीच में एक बीमारी के विषय में एक सफल चर्चा रखी जाए, जिस बीमारी का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। इस बीमारी से जो लोग होते हैं उनके चेहरे पर जैसे कोई बिजली चमके, ऐसी कड़ाके का दर्द होता है। आमतौर से इस दर्द के लिए लोग दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार अपने कई सारे दांत वगैरह वो उखड़वा लेते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि दांतों का मर्ज नहीं है, ये नसों का बीमारी है, और फिर वो हमारे पास आते हैं। तो ऐसे ही हमारे 2 अच्छे पेशेंट तबस्सुम और नामदेव जी, ये 2 लोगों ने आज यहाँ पर आकर के अपना समय भी दिया और उनसे उनका हमने इलाज किया था। तो उसका जो रिजल्ट आया उसकी हमने सोचा कि आप लोगों के साथ रिजल्ट को साझा किया जाए, जिससे समाज में आप एक जागरूकता पैदा करें कि इस बीमारी को लेकर के लोग उम्मीद न छोड़ें और अच्छे न्यूरोसर्जन या अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इस तरह की बीमारी में चेहरे के एक हिस्से में बड़ा तेज दर्द का अनुभव होता है, जैसे कि कोई बिजली चमक गई हो या जैसे कोई करंट लग गया हो, और वो नीचे वाले जबड़े, ऊपर वाले जबड़े या कभी आँख के ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो इसी दर्द की वजह से पेशेंट परेशान रहता है, मतलब उससे उसका खाना पीना, मुंह खोलना बड़ा दूभर हो जाता है। चेहरे पे ठंडी हवा लग जाए या मुंह में ब्रश ले ले या कोई मीठी या खट्टी या तीखी चीज खाए, तुरंत दर्द उड़ जाता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि न्यूरो सर्जरी सभी कॉम्प्लिकेटेड है, ये अपने आप में सुप्रा मेजर सर्जरी होती है, लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। तो उसी तरह हम लोग कि इंडिया में जो अभ्यास का एक पद्धत है जिसको ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के तहत हमारे गुरुओं ने हमको जो भी सिखाया उसको हम लोग अपनी अभ्यास करके आज के दिन में ये सर्जरी बहुत आसान हो गई है और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग रहता है। माइक्रोस्कोप है और इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग है, जिससे सर्जरी आज बहुत सेफ हो गई। ये बीमारी 55 और 60 के ऊपर के ही लोगों को होती है। बहुत 10% मेरे पेशेंट हैं जो 40 से 55 के ग्रुप के हैं। महिलाओं में कॉमन है, पुरुषों में थोड़ा कम है, लेकिन बच्चों में नहीं होती। मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको कोई दर्द हो, सर का, चेहरे का, गर्दन का, कहीं का भी दर्द हो, ये दर्द नसों से होता है। नस ही दर्द का एहसास कराती है। तो जब आप उस दर्द के लिए अपने फैमिली डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक, डेंटिस्ट, इन सब से आपकी 1-2 मुलाकात हो जाए लेकिन आपको आराम ना मिले, तो नर्व के डॉक्टर के विषय में जरूर सोचें।
मुझे हर सर्जरी जो है ना, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे हर सर्जरी जो है वो एक आध्यात्मिक ब्रह्म दर्शन कराती है, क्योंकि जो ब्रेन है वो किसी ब्रह्म से कम नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्जरी के बाद एक 5% पेशेंट्स में रिकरेंस पाया जाता है, खास करके उन पेशेंट्स में जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो शराब और सिगरेट बीड़ी इसका सेवन करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग फिर और सिकुड़ जाता है और हमारा टेफ्लॉन जगह से हिल जाता है। कहना है कि ऑपरेशन के बाद 6 महीने 2 महीने पे जैसे डॉक्टर साहब आपको बुलाते हैं वो चेकअप पे पहुंचना चाहिए, पानी भरपूर पीना चाहिए और जहां तक हो सके कुछ कसरत एक्सरसाइज करके अपने बदन को फिट रखना चाहिए। मैं रायगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम तबस्सुम हाफिज है। मुझे तकलीफ होती थी, जैसा करंट जैसा लगता है ना, इस तरह से दर्द होके ऐसा पूरा दिमाग में जाता था, ऐसा पूरा ऐसा दर्द। कहाँ का इलाज किया? मैं रायगढ़ में की, बम्बई में की, नागोटना गई, रत्नागिरी गई, पेन में भी की। हाँ, और मतलब 25-30 डॉक्टर हुए मेरे। जो जो बोलता था ना ये डॉक्टर के पास जा, वो डॉक्टर के पास जा, तो आप यहाँ पहुँचे, आपका इलाज हुआ है, तो क्या कहेंगे? अलीबाग बहुत अच्छा किया डॉक्टर तिवारी ने मुझे बहुत अच्छे हेल्प किए, और कहते ना बच्चों की तरह समझाए उन्होंने। कि मैं तो ऑपरेशन के लिए डरती थी, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से समझाए ना, मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर ने डर बोला निकल कि गया। आपने उम्मीद छोड़ दी है। मैं उम्मीद छोड़ दी थी। मैं बोले अभी पानी भी नहीं पीती थी, मतलब मैं बोले अभी पानी भी नहीं पीती, अभी मैं शायद पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन डॉक्टर तिवारी ने मुझे एमआरआई करने भेजे। उन्होंने फिर सब डिसीजन दिए। ये हमारे जीजा है, इन्होंने हम लेके गए सब इधर। उन्होंने फिर भागदौड़ उन्होंने कराए सब। अभी इलाज के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है फिर, बहुत अच्छा। हाँ, अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है, अभी सब कुछ भी खा सकती हूँ या कर सकती हूँ अभी।